हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर जी, आज आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी, इतनी सुंदर शाम के लिए परमेश्वर जी धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। अपने भाइयों-बहनों की तरफ से परमेश्वर जी मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, आज इतना सुंदर दिन दिखाया परमेश्वर जी इनको परमेश्वर जी। परमेश्वर जी पूरा दिन आपने सँभाले रखा परमेश्वर जी, इनकी हर एक समस्याओं से इन्हें बचाया, हर एक रोग, हर बीमारी परमेश्वर जी, हर एक समस्या जीवन में जो भी थी परमेश्वर जी, वो आपने इन्हें पंखों की आड़ में लिए रहा परमेश्वर जी, आप परमेश्वर जी, और आप सुरक्षित लेके आए। प्रत्येक जन बोले परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। परमेश्वर से अपने दुख-सुख की सारी बातें बोलें शाम में, कि पूरा दिन आपने समस्याओं का सामना किया है अगर, तो आज परमेश्वर के सामने आप सरेंडर करें, परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर मुझे इन समस्याओं से बचाने वाले, हे खुदा मुझे इन परेशानी से बचा ले। हे परमपिता परमेश्वर, राजा यीशु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप पूरा दिन मेहनत करें और आज जब परमेश्वर से जब आप शाम के वक़्त जब आप थक जाते हैं, आप पे कोई काम नहीं होता, तब उस समय जब आप प्रार्थना करते हैं, वक़्त समय बैठते हैं, 2 मिनट भी चाहे आप बैठें, उस वक़्त प्रभु यीशु की कृपा आप पे अनंत गुना हो जाती है। क्यों? आपने उन्हें याद किया है। आइए आज का वचन मेडिटेट करते हैं। लेकिन वो जो प्रभु में भरोसा रखते हैं, उनकी शक्ति वापस आ जाएगी। वे बाज की तरह पंखों पर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। ईशाया अध्याय 40 का वचन 31 हमें कितना अच्छा यहाँ बता रहा है कि लेकिन वो जो प्रभु में भरोसा रखते हैं, आप जितना प्रभु में भरोसा रखते हैं, प्रभु आपको क्या देगा? शक्ति। अगर आपकी चली गई है तो आपको शक्ति वापस मिलेगी। अगर आपको मान लीजिए बीमारियाँ आपको कोई हो गई है, आज आर्थराइटिस हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गई है, कोई भी बीमारी आपको हो चुकी है, कई बार इंसान थक जाता है। कल मेरे को एक कमेंट मिला था, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन बहन ने हमें मैसेज करके बोला, कमेंट करके, कि उनके पति को कैंसर हो गया है। तो बड़ा दुख होता है कि यहाँ ऐसी परेशानियाँ, दिक्कत, समस्याएं हमारे जीवनों में आती हैं। तो उस वक्त हमारी परीक्षा होती है, उस वक्त हमें प्रभु में अड़े और खड़े रहना है कि हाँ प्रभु, हम तेरे इस समस्या में भी हम तेरे को कभी छोड़ेंगे नहीं। समस्या ज़रूर है लेकिन हम प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं उन बहन के लिए, उन भाई के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यीशु उन्हें चंगाई दे आप, और आप सब भी प्रार्थना करें। आप सब जो भी मुझे सुनते हैं, जो लोग भी प्रार्थना सुनते हैं हमारी जीसस क्राइस्ट प्रेयर चैनल की, तो आप कृपा करके उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं किसी जीव के लिए, किसी असहाय के लिए जो परेशान है, दर्द में, पीन में है, तो प्रभु यीशु आपको कई गुना तक आपको फल देते हैं। प्रभु यीशु आपके जीवनों में ज़्यादा से ज़्यादा अभिषेक करते हैं। क्यों? प्रभु यीशु का जन्म भी इसीलिए हुआ था कि उन्होंने दूसरों के लिए जीवन को जिया। वो प्रेयर करते थे, जिन्हें छूते थे उनको चंगाई मिल जाती थी। मैंने भी खुद प्रेयर जब से करना स्टार्ट करी, मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए। मैंने जो खुदा से उस प्रभु यीशु से मांगा वो मुझे मिला, मैं इतना मानती हूँ। तो आपको परमेश्वर के वचनों में बने रहना है और परमेश्वर पे कभी आपको भरोसा अपने उठने नहीं देना है। क्योंकि जब आप परमेश्वर से अपना भरोसा को उठा लेते हैं परमेश्वर पे, आप कई बार आप शक भी करते हैं कि हाँ ये काम होगा या नहीं होगा। आप इतना ज़्यादा असंशय रहते हैं कि आपको ये नहीं समझ आता कि हाँ क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो उस वक्त आपका जो है अभिषेक जो होता है वो रुक जाता है। आपको जो आशीषें मिलने वाली होती हैं वो आपकी रुक जाती हैं, क्योंकि आपने अविश्वास प्रकट किया परमेश्वर के प्रति। जैसे कि हम इजराइलियों को देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर से एक बार विश्वास हटा लिया था। मूसा ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उनका विश्वास एकदम से हट गया, और फिर उनका जो रास्ता था वो कई गुना ज़्यादा लंबा हो गया, कई साल वो पीछे चले गए, उन्हें वो और ज़्यादा घूम के जाना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर से उनका विश्वास हट गया था। परमेश्वर उन्हें रास्ता दिखाता था कि हाँ ऐसे जाना है, ये करना है, वो करना है। तो प्रभु यीशु में जब आप विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु को जब आप अपनी बातें बताते हैं प्रार्थना के द्वारा, कोई भी समस्या आपके जीवनों में है, कोई फाइनेंशियल समस्या हो सकती है, कोई शारीरिक समस्या हो सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है, मानसिक समस्या हो सकती है आपके जीवनों में, आपको आज समस्याओं की कमी नहीं है। आज आप देखेंगे कि 99% लोग बीमारियों से परेशान हैं, या किसी भी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं वो, या किसी दुश्मनी से, कोई घर में मान लीजिए किसी की जादू टोना रहता है तो वो भी बहुत परेशान रहता है। तो कहीं ना कहीं हर एक शख्स परेशान ही परेशान है। कोई ऐसा नहीं आपको मिल सकता जो ये कह दे कि हाँ वो परेशान नहीं है, चाहे वो विश्वासी है या विश्वासी नहीं है। हाँ, मतलब प्रभु के पास है या दूर है, वो परेशान ज़रूर है कहीं न कहीं। क्यों? परमेश्वर में पूरी तरह विश्वास नहीं है कहीं न कहीं। जीवन में आनंद तभी हो सकता है जब आप परमेश्वर में पूरी तरह बने रहें। आप पे समस्या कितनी भी हो, जब आप प्रभु में बने रहते हैं तो आपको वो समस्या नहीं नज़र आती। आपको पता है इस चीज़ का, समस्या का मुझे हल मिल जाएगा हर हालत में। पहले मुझे भी बहुत टेंशन हो जाती थी, कोई भी घर में समस्या आ जाती थी या कोई दिक्कत आ जाती तो
मैं भी दुखी हो जाती थी कि हाँ, ये समस्या कैसे सॉल्व होगी। सर में दर्द होता था बहुत, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बुखार सा लगने लगता था, सर इतना घूम जाता था कि हाँ, ये समस्या कैसे हल होगी, सॉल्व होगी। लेकिन अब ये मान लो कि जैसे-जैसे प्रार्थना, दुआ प्रार्थना में आगे बढ़ रही हूँ, तो ये मेरी खुद की अनुभूति है, मेरी खुद का एक विश्वास बन चुका है कि हाँ, ये समस्या आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं अंदर से सोचती हूँ हाँ, ठीक है, ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु विश्वास है, मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगी, प्रभु से बात करूँगी, 9 बजे करूँ, 11 बजे करूँ, जब भी मेरे पे टाइम होगा, बात करूँगी और वो समस्या मेरी सॉल्व हो जाएगी। एक मैं कभी प्रार्थना अपनी नहीं छोड़ती। सुबह 9 बजे, रात को 9 बजे और 11 बजे, मैं 3 प्रार्थना कई सालों से लगातार ही कर रही हूँ। क्यों? इन 9-10 सालों में मैंने अपने जीवन में इतना बदलाव देखा कि बहुत ज़्यादा बदलाव है। कहाँ थे हम, कहाँ पहुँच गए हैं। क्यों? प्रभु यीशु की कृपा से। प्रभु यीशु का अभिषेक हम पे आ रहा है। क्यों? प्रभु यीशु में हमें विश्वास कराया। चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, समस्या हो, मुझे लगता है कि मैं प्रभु यीशु से बोलूँ प्रार्थना में और वो समस्या दूर होगी। लेकिन दुआ प्रार्थना बने रहना, बाइबल में बना रहना है, हमें वचनों में बने रहना है। अब तो मैंने चर्च भी रेगुलर जाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? हम जितना प्रभु के निकट रहेंगे उतना हम समस्या हमसे दूर रहेगी, शैतान हमसे दूर रहेगा। क्यों? जब हम शैतान हमारे पास आने की कोशिश कब करता है? जब हम वचनों से दूर रहते हैं या हम थोड़े से विश्वासी होते हैं। शैतान को पता है कि हाँ, ये लोग थोड़ा सा विश्वास करते हैं, थोड़ा नहीं करते हैं। इनका क्या है, इनको आराम से हटाया जा सकता है वचनों से, प्रभु से हटाया जा सकता है। तो शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु की आराधना करें, प्रभु से अपनी बातें कहें। शैतान तो ये चाहता है कि आप गलत रास्ते पर चलें, झूठ बोलें, मक्कारी करें, बीमारियों रहें, आपके घर में बीमारियां रहें, परेशानियां रहें, आपके घर में रोते रहें आप हमेशा। शैतान आपको यही चाहता है। वो आपको सुख समृद्धि देवेगा भी तो थोड़े दिनों की होगी, वो परमानेंट नहीं रह सकती आपके पास में। परमानेंट जो समृद्धि है, सुख है, आनंद है, भरपूरी कहाँ से होगी? वो प्रभु यीशु से होगी आपके जीवनों में। अनंत जीवन किससे मिलेगा? प्रभु यीशु से मिलेगा। शैतान आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। वो तो आपको मौत देगा, दुख देगा, दर्द देगा। आप बाइबल देखो कि वहाँ पे शैतान कैसे लटका हुआ है। प्रभु ने उसे फेंक दिया था, परमेश्वर ने उसे निकाल दिया था। क्यों? उसने घमंड किया था। वो घमंड कहाँ से आता है? प्रभु यीशु से नहीं आता, वो हमें घमंड मिलता है शैतान से। तो हमें शैतान में नहीं बने रहना, हमें प्रभु यीशु में बने रहना। प्रभु यीशु में जब हम बने रहेंगे तो हम डेफिनेटली हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी होगी। हर एक समस्याओं से हमें छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। इसी के आज के वचन को हमने पढ़ा और उसमें साफ साफ लिखा था कि लेकिन वो जो प्रभु में भरोसा रखते हैं उनकी शक्ति वापस आ जाएगी। वे बाज की तरह पंखों पर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। तो यहाँ वचनों में प्रभु यीशु ने जो हमें भरोसा दिया है, वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमसे बात करते हैं। वो वचन पे हम विश्वास करने वाले बने। आइए प्रार्थना में चलते हैं, जो आप प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु की। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, सेना का यहोवा यीशु, प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आज हम धन्यवाद करते परमेश्वर जी इतने सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर जी आज ना जाने कितने लोग परमेश्वर जी आज का दिन ना देखने पाए परमेश्वर जी, बट आपने हमें आज का दिन दिखाया परमेश्वर जी, आज की रात दिखाई परमेश्वर जी, इसके लिए धन्यवाद हो पिता। परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाइयों बहनों के लिए परमेश्वर जी जो आज बीमारियों से घिरे हुए परमेश्वर जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जी। आज वो हर एक बीमारी से छुड़ाया जाए परमेश्वर जी। आज परमेश्वर जी इनकी समस्याओं को समझे परमेश्वर जी। आज परमेश्वर जी ये खुदाबंदी ने छू ले परमेश्वर जी, छू ले और अपनी सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर रखे, इनके सरों पर रखे परमेश्वर जी। आज प्रत्येक जन जहाँ भी कोई बीमारी आ रही है, उनको जो भी सर में दर्द है, पेट का दर्द है, जो कैंसर है, टीबी है, कोई भी समस्या, आज उसी जगह अपना हाथ रखे और प्रभु यीशु से दुआ प्रार्थना करें और वहाँ आंख बंद करके प्रभु यीशु की प्रार्थना को सुने। परमेश्वर की जो प्रार्थना करें इसे सुने, ध्यान लगा के सुने। प्रभु यीशु से बोले कि प्रभु यीशु मुझे आज इस समस्या से आप छुटकारा दे दोगे। प्रभु यीशु से आज कहें, आज प्रत्येक जन बोले प्रभु यीशु से, प्रभु यीशु मुझे इस समस्याओं से छुटकारा दे, मैं आपका गवाही देना वाला बनूंगी। हे प्रभु यीशु आज इन्हें छू ले, भाइयों बहनों को छू ले, जो भी दर्द में, संकट में परमेश्वर जी, आज पेट का दर्द, सर का दर्द परमेश्वर जी, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है परमेश्वर जी, जो निराशा हताश है परमेश्वर जी, आज इन्हें छू ले परमेश्वर जी। इनकी निराशा आपके नाम से दूर होने पर प्रभु यीशु धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु इन्हें छू ले परमेश्वर जी। आज आपका सामर्थ्य हाथ इन्हें परमेश्वर जी, बहुत कमजोर उनकी समस्याओं को आज इनके फाइनेंस की हालत को सुधारे परमेश्वर जी। दूर चला जाए परमेश्वर, जो भी कर्जे में दबे में परमेश्वर जी, उस कर्जे से इन्हें उबाल ले पिता। हे पिता इनका कर्जा चुक जाने पाए परमेश्वर जी। जो ब्याज इन्हें देना पड़ते परमेश्वर जी, उस ब्याज से इन्हें छुटकारा मिले परमेश्वर जी। इनका ब्याज परमेश्वर जी, इनका मूल के साथ परमेश्वर जी, ये चुकाने वाले बने परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी, इनके बैंक अकाउंट ब्लेस हो जाए परमेश्वर जी आपके नाम में पिता परमेश्वर जी। और परमेश्वर जी आपके दशांश देने वाले बने परमेश्वर जी, आपके भवनों को बढ़ाने वाले बने परमेश्वर जी, आपके राज्य को बढ़ाने में परमेश्वर सहायता करने वाले बने परमेश्वर जी। भाई बहन परमेश्वर जी इनके बैंक अकाउंटों को ब्लेस करे पिता परमेश्वर।
रिलैक्स करती हूँ राजा यीशु के नाम में आपके बैंक अकाउंटों को परमेश्वर जी, भाइयों बहनों के बैंक अकाउंटों को परमेश्वर जी आज ये फाइनेंस से इतने मजबूत हो जाए परमेश्वर जी, कोई भी समस्या का सामना करने वाले सामर्थ्यवान बन जाए परमेश्वर जी आपके नाम में परमेश्वर जी। हे पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए परमेश्वर जी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर जी, आज वो सोच रहे हैं परमेश्वर जी कि वो एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे नहीं होंगे परमेश्वर जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु कि उनको अच्छे एग्जाम के साथ साथ परमेश्वर जी अच्छे नंबरों के साथ ब्लेस करे पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो नशे में पड़ गए हैं परमेश्वर जी, पता परमेश्वर जी इन्हें निकाल लें परमेश्वर जी नशों से, इन नशे पतों से परमेश्वर जी, जो ये परमेश्वर जी दारू शराब पीते परमेश्वर जी, स्मैक खा पीते हैं परमेश्वर जी, जो ये जो जिस प्रकार के परमेश्वर जी नशे करते परमेश्वर जी, नशों से इन्हें बचा लें पिता परमेश्वर जी, अपनी हजूरी में लाए परमेश्वर जी, आज प्रत्येक जन परमेश्वर के सामने सरेंडर करे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु जी, इन्हें नशे पत्तों से छुड़ा ले परमेश्वर जी, आज इन्हें छू ले परमेश्वर जी, और ये नशा करना भूल जाए परमेश्वर जी, अपने घरों में लड़ते परमेश्वर जी अपने भी बच्चों से परमेश्वर जी, आज इन्हें परमेश्वर जी ब्लेस करे भी बच्चों के साथ परमेश्वर जी। ये परमेश्वर जी मैं उन माओं के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जी जो एक संतान चाहती है परमेश्वर जी, उन संतान का सुख दे परमेश्वर जी, जैसे हन्ना को दिया परमेश्वर जी आपने। हे पिता परमेश्वर जी, आप वचनों से इनसे बात करें परमेश्वर जी। हे पिता परमेश्वर जी, इनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे पिता परमेश्वर जी, आपके लिए कोई भी कार्य समरी परमेश्वर जी, आज इन्हें संतानों से ब्लेस करें परमेश्वर जी, अच्छी संतानों के साथ ब्लेस करें परमेश्वर जी। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो पा रही परमेश्वर जी, उन्हें अच्छे घर परिवारों से ब्लेस करें पता परमेश्वर जी। राजा प्रभु जी इन्हें अच्छा पार्टनर मिलने पाए अपने जीवन में परमेश्वर जी, लड़का लड़की को दोनों की परमेश्वर जी पिता परमेश्वर जी, ताकि इनके जीवन में साथ देने वाले वो परमेश्वर जी, वो इनका साथ ना कभी छोड़े परमेश्वर जी। ये भी परमेश्वर जी मैं चाहती हूँ ऐसे ब्लेस हो परमेश्वर जी, ऐसे पार्टनर के साथ ही ब्लेस हो परमेश्वर जी, और आपकी हजूरी में आए परमेश्वर जी, आपके भवन में आके परमेश्वर जी गवाही देने वाले बने परमेश्वर जी, एक गवाही देने वाले परमेश्वर जी। आज परमेश्वर जी मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जो परमेश्वर जी कल हमें कमेंट आया था परमेश्वर जी, जिन्होंने प्रेयर की रिक्वेस्ट दी थी परमेश्वर जी, आज उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जी। वो भाई कैंसर से जो ग्रसित है परमेश्वर जी, परेशान है परमेश्वर जी, उस कैंसर से उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर जी। हे सामर्थी पिता परमेश्वर जी, उस भाई को छू ले परमेश्वर जी, वो भाई बिल्कुल चंगा हो जाए परमेश्वर जी, आपकी गवाही देने वाला बने परमेश्वर जी, उसकी रिपोर्ट्स भाई की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ जाए परमेश्वर जी। पिताजी आपके लिए कोई भी कार्य समझिए परमेश्वर जी, आप वचनों में बोलते हैं परमेश्वर जी, जो विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जी उनके परिवार के लिए परमेश्वर जी, उनके परिवार में सुख शांति और वैभव आए परमेश्वर जी, उनके जीवन में भी आनंद हो परमेश्वर जी, आज उन्हें छू ले परमेश्वर जी, प्रत्येक जन को उनके घर में परमेश्वर जी, उनके घर में परमेश्वर जी विश्वास का डोर बांध दे परमेश्वर जी, और एंजाइटी स्ट्रेस का जो उनका माहौल है उनके घर में परमेश्वर जी वो दूर होने पाए परमेश्वर जी, और खुशियाँ और आनंद आ जाए परमेश्वर जी। आज वो चिंता फिक्र में परमेश्वर जी की ये बीमारी कैसे ठीक होगी परमेश्वर जी, आज जांचें करके चेक करें परमेश्वर जी, आपसे बड़ा कोई वैद्य नहीं, डॉक्टर नहीं परमेश्वर जी, आपसे बड़ा कोई नीम हकीम नहीं है परमेश्वर जी, आज छू लें भाई को परमेश्वर जी, उस चंगाई देते परमेश्वर जी, सामर्थ्य नाम में राजा यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ, दुआ प्रार्थना भाई ठीक होने पाए परमेश्वर जी। हे पिता परमेश्वर जी, आज प्रत्येक जन उसके लिए प्रार्थना करती है परमेश्वर जी, जो स्ट्रेस एंग्जाइटी स्ट्रेस का सामना कर रहा है परमेश्वर जी, डिप्रेशन का सामना करे परमेश्वर जी, सुसाइडल जिनमें भावना आ गई परमेश्वर जी, वो सुसाइड करना चाहते हैं परमेश्वर जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जी, वो सुसाइड की भावना जो शैतान की भावना परमेश्वर जी वो दूर होने पाए परमेश्वर जी, और एक पावरफुल माइंड उनके मन में आने पाए परमेश्वर जी, आपका विचार आने पाए, वचनों का विचार आने पाए परमेश्वर जी, आपके नाम में प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद, सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु ने सुन ली हैं, प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को देते हुए प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सब दुआ प्रार्थनाओं बने रहें, आप सभी को जय मसीह की दुआ प्रार्थनाओं बने रहें, और जिन्हें भी प्रार्थना करवानी है वो प्रार्थना के लिए कमेंट जरूर किया करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी रेगुलर बेसिस पे। आप डेली जब भी हो प्रार्थना को रेगुलर सुने और प्रार्थना को शेयर भी किया करें जिनको प्रार्थना की जरूरत है। आप सब प्रार्थना को अगर शेयर करेंगे तो परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ेगा, और परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ेगा, प्रभु की आशीषें आपको मिलेंगी। तो आप सब अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की दुआ प्रार्थनाओं में अड़े और खड़े रहें, प्रार्थना जरूर करते हैं डेली बेसिस पे। आप सभी को जय मसीह की, हालेलुया, आमीन।